दोस्तों जून 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान को बढ़िया से कूट के उसके 9 एयरबेस तबाह करके पाक की नेवी को चोक करके बुरी हालत में पाकिस्तान के सीज फायर की डिमांड को माना था, तो भारत के अंदर कुछ सो कॉल्ड जो गुनाहों के देवता हैं लिब्रांडू लोग, वो छाती पीट पीट कर शुरू कर दिया, हाय नरेंद्र सरेंडर। पीओके कब जाना था मोदी जी डर गए, मोदी जी पीछे हट गए, कितने राफेल गिरे। आज आपको पता चलेगा कि वो डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन आर्म फोर्सेस का कितना सही, कैलकुलेटिव और सटीक डिसीजन था। दोस्तों युद्ध एक मरा हुआ सांप है, जिस तरह से वो गले में पड़ जाए निकालने में हालत खराब हो जाती है कि कहीं सांप जिंदा तो नहीं है, काट तो नहीं लेगा, गले में लटका के घूमते रहेंगे। मार्च 2026 की बात कर रहे हैं। एक तरफ है दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन यूएस, न्यूक्लियर कंट्री इजराइल, और उसके सामने है एक नॉन न्यूक्लियर देश जिसकी सैंक्शंस ने कमर तोड़ रखी है, ईरान। फिर भी यूएस के डोनाल्ड ट्रंप अपने थैंक यू फॉर अटेंशन दिस मैटर स्टाइल में एक ट्वीट करते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में 2 दिन से बहुत स्ट्रेटेजिक और अच्छी बातचीत चल रही है, इसलिए हम 5 दिन का सीज फायर लेते हैं। मतलब 5 दिन तक यूएस स्ट्राइक्स नहीं करेगा ईरान पर। ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी। ट्रंप को वैसे आदत है ना फर्स्ट सबसे पहले ट्वीट करने की, सबसे पहले पोस्ट करने की, तो उन्होंने कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, एक स्ट्रेटेजिक, एक जो जियोपॉलिटिकल जो बेसिक स्टूडेंट है उसके हिसाब से भी सीज फायर का अनाउंसमेंट या सीज फायर की डिमांड कौन करता है? जो देश प्रेशर में होता है, जो देश, जिस देश की हालत खराब रहती है। और जैसे ही ये ट्वीट आती है, ईरान शॉक करते हुए, पब्लिक में जलील करते हुए यूएस को कहता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, ट्रंप झूठ बोल रहा है। खैर ये तो दुनिया जानती है कि ट्रंप 100 में 90 झूठ बोलते हैं। ट्रंप बस खाली टाइम चाहते हैं कि कुछ समय मिले, कुछ ऐसा आश्वासन दिया जाए कि जो उनका डो जोन्स है, जो वॉल स्ट्रीट है, जो औंधे मुंह गिर रहा है, पूरी दुनिया का शेयर मार्केट जमीन की तरफ जा रहा है, थोड़ा उसको रिलैक्सेंट मिले। यही ईरान का स्टेटमेंट है। तो देख, इसी कॉन्फिडेंस को लेकर के दुनिया शॉक है और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर के यूएस शॉक है। ईरान अच्छी हालत में नहीं। ईरान के नेचुरल गैस के प्लांट्स पर, ईरान की पूरी गवर्नमेंट पर अंधाधुंध मिसाइलें हुई हैं। ईरान बर्बाद है लगभग। फिर भी ईरान इस कॉन्फिडेंस से यूएस को कह रहा है। अब यूएस, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? मैं इसके पीछे आपको 3 मेजर कारण बताता हूं। तीनों मेजर कारण यूनिक है, अलग है, सुनिएगा। पहला रीजन तो है हॉर्मुज ब्लॉक। अरे हमको पता था यार कि जब भी ईरान पर कोई अटैक होगा, ईरान पहले हॉर्मुज ब्लॉक करेगा। ईरान हमेशा से यही कहता है, तुम हमको छेड़ोगे हम हॉर्मुज ब्लॉक करेंगे, तुम हमको मारोगे हम हॉर्मुज ब्लॉक करेंगे। यूएस को इतना आकलन नहीं था, ट्रंप को यह नहीं पता था, मुझे पता था कि हाँ हॉर्मुज ब्लॉक करेगा, और ईरान ने सक्सेसफुली हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया है। अब आप समझिए कि जो बेंट क्रूड ऑयल है वो $112 112 पार कर गया। ये 50% की जंप है सिर्फ 1-2 हफ्ते में, 50% जंप कर गया। और हॉर्मुज ब्लॉक से एक बहुत बड़ी खुफिया चीज निकल करके सामने आई है, वो ध्यान से सुनिएगा। यूएस की एक रिपोर्ट निकलती है, मॉडर्न वॉर ऑन वेस्ट पॉइंट। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि हॉर्मुज ब्लॉक होने से सल्फर की सप्लाई रुक गई। अब सल्फर क्यों जरूरी है? कॉपर और कोबाल्ट के एक्सट्रैक्शन के लिए कॉपर और कोबाल्ट निकलता है। कॉपर कोबाल्ट क्यों जरूरी है? यूएस की जितनी मिसाइल्स हैं सबके शेल में कॉपर लगता है, जितने रडार्स हैं सब में कॉपर का यूज है, कोबाल्ट का यूज है। जो बम और जो गोले बनते हैं उनके खोल में कॉपर का यूज होता है। कहां से बनेगा? लगातार मिसाइल खत्म हो रहे हैं। गल्फ का जो कतर का सबसे बड़ा रडार है वो ईरान ने ध्वस्त कर दिया। अब उस रडार को तुरंत तुरंत रिप्लेस करने की जरूरत है। केवल उसी में 100-200 किलो कॉपर की जरूरत है। कॉपर निकलेगा ही नहीं, सल्फर आ ही नहीं रहा है, तो नई मिसाइलें, नए बारूद कैसे बनेंगे? ये सबसे बड़ा रीजन। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो आपको पता ही है, वॉल स्ट्रीट, शेयर मार्केट पूरे औंधे मुंह डाउन है। भारत में भी देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जो ये देश है, लोग अपने प्रेशर बना रहे हैं ट्रंप के ऊपर, अरे खत्म करो, या तो मार के खत्म करो, नहीं तो भी खत्म करो। मार के तो खत्म कर नहीं सकते क्योंकि भाई ईरान जवाब दे रहा है। यूएस ने 2 दिन पहले धमकी दी थी, 2 दिन पहले, कि वो उसके सारे पावर प्लांट तबाह कर देगा ईरान के, अगर हॉर्मुज ओपन नहीं हुआ। पावर प्लांट से मतलब बिजली की सप्लाई रुक जाएगी, सारे इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सब कुछ खत्म। तो इसके जवाब में ईरान ने कहा था कि अगर हमारे पावर प्लांट्स पर हमला होता है तो हम हमला करेंगे गल्फ कंट्रीज के, जिसमें सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, इनके डीसैलिनेशन प्लांट्स पर। डीसैलिनेशन प्लांट्स वो होते हैं जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक पानी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, ईरान ने सीधा कहा था कि हम पानी का अकाल ले आ देंगे गल्फ कंट्रीज में, पीने को पानी नहीं मिलेगा गल्फ कंट्रीज में। ईरान शुरुआत में गड़बड़ाया था, लेकिन अब ईरान जिस तरह से ट्रंप का मेल्ट डाउन हो रहा है उसको देखकर ईरान एक चीज समझ चुका है कि तीर एकदम निशाने पर लगा है।
अब ये मत समझिएगा कि यूएस वॉर हार रहा है। यूएस बहुत पावरफुल है अभी भी। यूएस ने सिर्फ टाइम गैप लिया है 5 दिन का। वॉर नहीं हार रहा यूएस। यूएस ने ईरान की लीडरशिप की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तीनों टायर बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए, मर गए। खमने ही मर गया। किसी देश का सुपर लीडर मर जाए स्टार्ट में ही, उस देश की क्या हालत होगी। लेकिन ईरान इसके बाद भी पीछे नहीं हटा। सबसे बड़ी बात यही है, ईरान पीछे नहीं हटा। ये है 21 सेंचुरी का वॉर। ये 65, 71, 99 की जंग नहीं है। ये वो सेंचुरी है जहां रशिया जैसी महाशक्ति यूक्रेन जैसे छोटे देश में फंस जाती है, जहां चाइना जैसी महाशक्ति मौके तलाश कर रही है कि एक छोटे से आइलैंड ताइवान को, टॉप को कैसे वो कब्जा कर पाए, किस तरह से। एक भी एक्शन नहीं लिया मिलिट्री अब तक। और यूएस जैसे इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर जिसका कोई तोड़ नहीं, वो एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री जिसकी की हालत खराब है, उसमें फंस जाती है जाकर के। ये 21 वॉर से है। इसलिए मैं कहता हूं कि जून 2025 में इंडिया ने जो डिसीजन लिया कूट करके सीज फायर मानने का जो डिसीजन लिया था, ये सबसे बेस्ट डिसीजन था, सबसे कैलकुलेटेड डिसीजन। पाकिस्तान तो फिर भी न्यूक्लियर कंट्री है। इंडिया को अभी बहुत आगे बढ़ना है। अब इस युद्ध में क्या होगा, क्या ईरान मानेगा, अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा मानेगा, क्योंकि उसने तो कह दिया है कि ऐसा कुछ कोई बातचीत नहीं हो रही।